आमीन। आइए अपने ध्यान को वचन की ओर लेके आएंगे। हम लोग निकालेंगे तीतुस की खत 3 अध्याय, उसका 3 से लेके 8 वचन जो है हम लोग पढ़ेंगे। टाइटस चैप्टर 3 वर्सेस 3 to 8। टाइटस चैप्टर 3 वर्सेस 3 to 8। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। ये बात सच है, और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हमने ये तीतुस के खत 3 अध्याय 3 से लेके 8 वचन जो है 2 महीना पहले हमने इसका लास्ट सुना था। उसके बाद हमने ये पोर्शन से हमने बाद में लेने के लिए टाइम नहीं मिला हमें, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और 2 बातें इसमें से मुझे आप लोग से कहना है, उसके बाद ये पैसेज को हम लोग जो है ख़त्म करेंगे। तो हमने पिछले 2 महीना पहले देखा हुआ कुछ बातों को जो है मैं यहाँ पर आप लोगों को भी दिखाऊंगा, तो कि आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला हमने ये शुरू किया था ये बोलकर, द नीड ऑफ सैल्वेशन, उद्धार की ज़रूरत क्यों है। द नीड ऑफ सैल्वेशन, वाई वी नीड सैल्वेशन, നമുക്ക് രക്ഷയുടെ ആവശ്യമെന്താ, हमें उद्धार की ज़रूरत क्यों है। उसका 3 वचन में हमने देखा, എൻ്റെ 3ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം കണ്ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം। वहाँ पर एक वर्ड वहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, और वहाँ पर लिखा है कि रंग रंग की अभिलाषा और सुख विलास के दासत्व में थे। അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദം കണ്ടോ, അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നാനാ മോഹങ്ങൾക്കും ഭോഗങ്ങൾക്കും എന്തായിരുന്നു, അധീനരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമകളായിരുന്നു. വി വർ സ്ലേവ്സ് ടു സിൻ. ഡു യു നോ വൈ വി സിൻ? ബിക്കോസ് വി ആർ സിന്നേഴ്സ്, ദാറ്റ്സ് വൈ വി സിൻ. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാപം ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാമോ? നാം പാപികളായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നാം പാപം ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ സ്ലേവ്, വി ആർ ബോൺ സ്ലേവ്. That is why we need salvation. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രക്ഷ വേണ്ടത്. उसका 3 वचन में हमारा जीवन का, हमारा लाइफ का एक छोटा सा एक ब्लूप्रिंट है, हम लोग क्या है करके उसका 3 वचन पढ़ेंगे तो भी दिखाएगा. 3ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും. हम कौन थे, what is our past. देखो वहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि हम भी पहले, पास्ट को बता रहा है, हम भी पहले निर्बुद्धि, आज्ञा ना मानने वाले, ब्रह्म में पड़े हुए, रंग रंग की अभिलाषा और सुख विलास के दासत्व में थे और भेदभाव और डाह करने में जीवन निर्वाण करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे. ये था हमारा पिक्चर. दैट इज आवर पास्ट. നമ്മുടെ പൂർവ്വകാലം ഒന്ന് നോക്കി, മുൻപേ അല്ലേ, അത് നമ്മുടെ പൂർവ്വകാലമാണ് കാണിക്കുന്നത്. മുൻപേ നാം ബുദ്ധികെട്ടവരും അനുസരണമില്ലാത്തവരും വഴി തെറ്റി നടക്കുന്നവരും നാനാ മോഹങ്ങൾക്കും ഭോഗങ്ങൾക്കും അധീനരും ഈർഷ്യയിലും അസൂയയിലും കാലം കഴിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു. അപ്പം क्यों हम लोग ऐसा चलते थे, उसका रीज़न क्या है? वाई डू पीपल सिन, वाई डू men and women sin? Because they are born as sinners, they are slave to sin. वो लोग पाप में, दासत्व में पैदा हुए हैं,
दैट इज़ वाई वी नीड सैल्वेशन. सेकेंड हम लोग ने देखा द सोर्स ऑफ सैल्वेशन. ये उद्धार का सोर्स क्या है? ഈ രക്ഷയുടെ സ്രോതസ് എന്താ? उद्धार का सोता क्या है? इज इट इन अस? इज इट व्हाट वी डू? क्या मैं और आप लोग करते हुए? इज इट इन अवर गुड वर्क्स? Majority of people in the world think they can do good works and gain salvation. Bible does not teach that. പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് രക്ഷ കരസ്ഥമാക്കാമെന്നാണ്. എന്നാൽ തിരുവചനം അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो लोग भले काम करके उद्धार को हम लोग प्राप्त कर सकते कर मेजॉरिटी दुनिया के लोग सोचते हैं. बाइबल ऐसा नहीं सिखाता है. हमारा उद्धार का सोर्स किधर है? हम लोग देखते हैं वर्सेस 4 में उसका चौथा वचन जरा देखिए. सी व्हाट इज रिटन इन वर्सेस 4. बट व्हेन द काइंडनेस ऑफ गॉड our savior and his love, that is the foundation, that is the ground of salvation. രക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനം. 4-ാം വാക്യം നോക്കിക്കേ. എന്നാൽ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയും മനുഷ്യപ്രീതിയും, ഇതാണ് രക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയും നമ്മളോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതിയും. ക്യാ ഹേ? चौथा वचन जरा देखे. पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर का कृपा, इधर देखिए जरा, तीसरा वचन की पिक्चर के अनुसार परमेश्वर हमें उद्धार देना चाहिए या न्याय जज करना चाहिए? न्याय करना चाहिए, जज करना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है. लेकिन चौथा वचन में पौलुस कहता है न्याय करने के बदले परमेश्वर के प्रेम ने मुझे आप लोग को उद्धार दिया. दैट इज गॉड्स ग्रेस. वो है परमेश्वर का प्रेम, वो है परमेश्वर की कृपा. तो हमारा उद्धार करता परमेश्वर की कृपा और क्या लिखा है? मनुष्यों पर उसकी प्रीति. फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं ना, फिलैंथ्रोपिस्ट. एक लोगों का नाम, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों को पता है. दे डस समथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी. लोगों के लिए लोग कुछ करते हैं. क्या करते हैं? ये जो अफ्रीकन कंट्रीज में वैक्सीन्स देते हैं, मलेरिया हटाते हैं, वो हटाते हैं. हम लोग ये सब टीवी में देखकर बोलते हैं हो दीज आर द पीपल हु लव्स द ह्यूमैनिटी. फिलैंथ्रोपिस्ट ये लोग हैं कि जो दुनिया के लोगों को, नहीं तो इंसान को प्यार करने वाले लोग, മനുഷ്യനോട് സ്നേഹമുള്ള വ്യക്തികളാണെന്ന് ഇത് are called with this name. But let me tell you who is the greatest philanthropist. It is God who loved people and gave himself for us. Is there any other greatest philanthropist in this world? ദുനിയ, ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയൊക്കെ ടി വിയിൽ ന്യൂസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പറയും അയ്യോ കണ്ടോ മനുഷ്യനോടുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹം നോക്കിക്കേ. അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു, അവർക്ക് വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നു, ഫ്രീ ആയിട്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു, എന്ന് വേണ്ട എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പറയും മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹം നോക്കിക്കേ. എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, യഥാർത്ഥമായി മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏക യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരെന്നറിയാമോ? 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യപ്രീതിയുള്ള ദൈവമാണ്, ബൈബിളിലെ ദൈവമാണ് യഥാർത്ഥമായ മനുഷ്യനോട് സ്നേഹിച്ച ദൈവം. सच में इंसान को प्रेम किया हुआ एक ही परमेश्वर है, वो है बाइबल का परमेश्वर. क्योंकि इंसान का नीड क्या है कर जानकर अपने आप को दिया हुआ एक ही परमेश्वर है बाइबल का परमेश्वर. हमें मलेरिया का वैक्सीन नहीं था नीड, वो जरूरत है. खाना पीना घर मकान नहीं था, वो नहीं है हमारा नीड. हमारा नीड क्या है? तीसरा वचन में मैं और आप लोग परमेश्वर से दूर गए, बिछड़ गए, वे दूर गए, वो भेड़ के जैसे है मैं और आप लोग. दैट इज अवर नीड. ये है मेरे और आप लोग का नीड. നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താ? മലേറിയക്കുള്ള രോഗത്തിനുള്ള അസുഖത്തിനുള്ള വാക്സിൻ അല്ല, ഏതെങ്കിലും രോഗത്തിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ വീടോ വസ്തുവോ വണ്ടിയോ ആഹാരമോ, ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ആവശ്യം. ഇതെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥമായിരുന്ന നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രക്ഷിതാവായ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള യഥാസ്ഥാനമാണ്. നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത ഈ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള യഥാസ്ഥാനമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി നീഡ്. സോ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ, രക്ഷയുടെ സ്രോതസ്, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ദൈവത്തിൻ്റെ दयुमान. परमेश्वर का दया और परमेश्वर का प्रेम है उद्धार का स्रोता. द थर्ड वन,
വേഴ്സസ് 5, ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് സാൽവേഷൻ. രക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? उद्धार का बुनियाद क्या है? देखिए वर्सेस 5 में क्या लिखा है, 5वां वचन, he saved us not on the basis of deeds which we have done. Children, listen to this. You will not get salvation by your good deeds. You cannot earn salvation. You cannot purchase salvation. You cannot say to God, I am so good, so save me. You cannot do that. Are you listening? കേൾക്കാമോ? ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഞാൻ നല്ലവനാ അതുകൊണ്ട് എന്നെ രക്ഷിക്ക് എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ നല്ല പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷ ലഭിക്കത്തില്ല. രക്ഷ പ്രവൃത്തിയാലല്ല കരസ്ഥമാക്കുന്നത്. ഉദ്ധാർ जो है अच्छे भले कामों से नहीं हासिल करते. कोई भी नहीं हासिल कर सकता. No one can receive, no one can earn salvation. Salvation वहाँ पर क्या लिखा है? Not in our righteousness but in God's work. परमेश्वर के काम पे है. 5वां वचन जरा पढ़िए जरा हिंदी में. तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं. ये धर्म के कामों के कारण नहीं. That is not the ground. जैसे ही कोई बंदा कहेगा कि मैं धर्म के कामों से ये लेगा, गया, സാൽവേഷൻ नहीं मिल सकता है. നോക്കിക്കേ മലയാളത്തിൽ, അവൻ നമ്മെ നാം ചെയ്ത നീതി പ്രവൃത്തിയാലല്ല. അപ്പൊ രക്ഷ നീതി പ്രവൃത്തിയാൽ അല്ല. ये हम लोग अच्छी तरह मन में रखना, क्योंकि हम लोग के मन में कभी भी ये बात नहीं आना चाहिए मैं बहुत अच्छा था इसके लिए मुझे मिला. नहीं, आप बुरा था इसके लिए आपको मिला. Praise the Lord. आप अच्छा है तो आपको क्यों साल्वेशन की जरूरत है? ഞാൻ നല്ലവനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തിനാ രക്ഷയുടെ ആവശ്യം? നാം നല്ലവനല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് രക്ഷ കിട്ടിയത്. അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. സോ the ground of salvation is not in us, it is in God's work. Next one, हमने देखा, ये सब हम लोग ने डिटेल में देखा वो बात है. नेक्स्ट वन, നാലാമത്തെ കാര്യം, the means of salvation. രക്ഷയുടെ മാധ്യം, उद्धार का आधार क्या है? What is the means of salvation? परमेश्वर कैसा देता है उद्धार? How does he do that? हमने देखा परमेश्वर अपने बेटे को भेजा, कालवरी सूली पर हमारे बदले में मरा. उसके कारण, because you believed in Jesus, verses 5 and 6 वहां पर लिखा है, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. देखिए 5 and 6 जरा पढ़िए, 5 और 6 जरा पढ़ेंगे. तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार, अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान, अपनी दया के अनुसार नया जन्म का स्नान. हमें क्या कर दिया? कीचड़ में बैठा हुआ एक लड़के को क्या करना पड़ेगा? निलाना पड़ेगा. जैसे एक बच्चा मां के कोख से जब निकाला जाता है, सबसे पहले क्या करते हैं उस बच्चे को? यू वॉश देम, क्योंकि पूरा ब्लड से भरा हुआ है, पस से भरा हुआ है, लिक्विड से बॉडी भरा हुआ है. उस बच्चे को जिस तरह निलाता है, पैदा हो गया हुआ बच्चे को निलाता हुआ, जैसा हमारे सारे इंप्यूरिटीज को परमेश्वर जो है नया जन्म से हमें धोकर हमें प्यूरिफाई करता है. ही वॉशेस अस. हमें धोता खाली नहीं है. अगला क्या लिखा है वहां पर? नए जन्म के स्नान के साथ और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा, नया बनाया, हमें जीवन दिया. He gave us life. That is the means of salvation. अब इधर देखिए, हमारा साल्वेशन में हमारा योगदान क्या है? നമ്മുടെ രക്ഷയിൽ നമ്മുടെ എന്തോ പറയുന്നേ, നമ്മുടെ ഈ അതായത് നമ്മുടെ പാർട്ട് എന്താ ഈ രക്ഷയിൽ? എന്താ നമ്മുടെ പാർട്ട്? എന്താ? നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചെന്നല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉണ്ടോ? ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ അയച്ചു, പുത്രൻ കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു. ഈ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ്
പുനർജനന സ്നാനവും നവീകരണം നടത്തി. അപ്പോൾ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന ക്രിയയാണ് രക്ഷ. ഇതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പങ്കെന്തുവാ? ഞാൻ ചെയ്തത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചു. ഇത് കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിച്ചു. इसमें मेरा और आप लोग का पार्ट क्या है? इधर देखिए, सबसे पहला परमेश्वर पिता ने प्रेम किया, बेटा ने मेरे और आपके लिए अपना जीवन को दिया, पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर नवीकरण किया, रिन्यू किया, हमें रीजेनरेट किया. इट इज द वर्क ऑफ फादर, सन, होली स्पिरिट. इट्स अ वर्क ऑफ अ ट्रायून गॉड. मेरा योगदान क्या है? मेरा पार्ट क्या है? मेरा पार्ट इसमें मैंने बिलीव किया. दैट्स इट, माय फेथ. हालेलुया. So the means of salvation is washing and renewing. So salvation is actually God is cleaning you. Spiritual cleansing के बारे में, रूहानी तौर से आपको धोता है, रूहानी तौर से आपको रिन्यूअल करता है, आत्मिक रीति से आपको धोकर शुद्ध करता है. So today we are going to look the fifth part, the goal of salvation. രക്ഷയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ? परमेश्वर ने हमको क्यों उद्धार दिया है? एंड इफ यू सी verses 7, ഏഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മലയാളത്തിൽ ആറാമത്തെ വാക്യമാണ്. മലയാളം में 6 है, हिंदी में 7 वचन है. जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने. What is the goal of salvation? Eternal life. अनंत जीवन का क्या बने हम लोग? वारिस बने. ഓക്കെ, മലയാളത്തിൽ 6 വാക്യമാണ്. എന്താണ് രക്ഷയുടെ ലക്ഷ്യം? നാം അവൻ്റെ കൃപയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പ്രത്യാശ പ്രകാരം നിത്യജീവൻ്റെ അപ്പോൾ പ്രത്യാശ പ്രകാരം നിത്യജീവൻ്റെ അവകാശികളായി തീരേണ്ടതിന് ഇതാണ് ലക്ഷ്യം. എന്തിനാ നമുക്ക് രക്ഷ തന്നത്? രക്ഷയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ലക്ഷ്യം? നിത്യജീവൻ. അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറന്നു. എന്താ ലക്ഷ്യം? നിത്യജീവൻ. साल्वेशन का सोर्स क्या है? साल्वेशन का सोर्स क्या है? साल्वेशन का सोर्स क्या है? गॉड्स लव. एंड साल्वेशन का गोल क्या है? इटर्नल लाइफ. व्हाट इज साल्वेशन का गोल क्या है? नित्य जीवन. तो वो ही हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं. सो परमेश्वर ने मुझे आप लोगों को उद्धार क्यों दिया? कर्ताവ് നമ്മൾക്ക് രക്ഷിച്ചത് എന്തിനാണ്? Many people think इधर का चीज से अच्छा होने के लिए परमेश्वर ने उद्धार दिया है. गलत नहीं लेना. इधर का चीज़ें यीशु के पास आएगा तो बुरा होते जाएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ. इधर का चीज़ें परमेश्वर अच्छा भी करेगा, लेकिन दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. दैट इज अ मीन. പലരും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊണ്ടാൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യമെല്ലാം നല്ലതായി തീരാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു എന്നെ വിളിച്ചെന്ന. യേശുവിൻ്റെ അടുക്ക വന്ന ഇവിടുത്തെ കാര്യമെല്ലാം കീപ്പോട്ട് പോകുന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. God has not called you just to believe Jesus in this life. I'll show you one verse. 1 Corinthians chapter 15 verses 19. 1 Corinthians chapter 15 verses 19. सब लोग निकालिए. എല്ലാവരും എടുത്തോട്ടെ. 1 കൊരിന്ത്യർ 15:19. यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते, यदि हम इसी जीवन में ही केवल मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं. देखे, बदनसीब है. उर्दू में लिखे बदनसीब है. अगर हम इस जीवन के लिए ही मसीह को विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं, तो दुनिया में सबसे बदनसीब कौन है? हम लोग हैं. तो उसका उल्टा जरा बोलिए. अगर इस दुनिया में कल ही नहीं, आने वाले दुनिया में परमेश्वर पर उम्मीद रखने वाले लोग कौन है?
दुनिया में सबसे बड़ा नसीब लोग है। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सबसे नसीब वाले हैं प्रभु के लोग। हमारा नसीब क्या है? नसीब यह है कि यीशु मसीह पर विश्वास किया। ये दुनिया का चीज से बेहतर होने के लिए खाली नहीं, आने वाला एक नित्य जीवन यीशु मसीह ने हमको वादा किया है। വരുവാനുള്ള നിത്യജീവൻ നമുക്ക് നൽകിയതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് 19ാമത്തെ വാക്യം, നാം ഈ ആയുസ്സിൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും ആരാണ്? അരിഷ്ടന്മാരത്രയും। प्राइज द लॉर्ड। तो हम लोग इसको जरा देखेंगे। तो जीसस ने खाली मरा नहीं, बल्कि जीसस मरकर तीसरा दिन जी उठा। दैट इज अवर होप। क्रिश्चियनिटी का सेंट्रल होप क्या है? कि यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा। हालेलुया। और वो जी उठने के कारण मुझे और आप लोग को होप मिला कि ये दुनिया का चीज काली नहीं, बेहतर करने के लिए आया नहीं यीशु मसीह। इस जीवन के बाद भी, मृत्यु के बाद भी एक जीवन है कर परमेश्वर हमको वादा किया। മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ജീവനുണ്ട് എന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ കൃപയാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। तीतोस की 3 अध्याय में आइए 3 वचन को जरा देखें, 3 का 3 जरा देखें। वहां पर देखिए, वहां पर क्या लिखा है? 3 वचन में हम देखते हैं कि हम दासत्व में थे, वी वर स्लेव्स, राइट। लेकिन 7वां वचन में अभी ये स्लेव कौन बन गया? വാരിസ് ബൻ ഗയ। 3ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ആരായിരുന്നു? അടിമകളായിരുന്നു, അല്ലേ? അടിമകളായിരുന്നു. എന്നാൽ 7ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 6ഉം 7ഉം വാക്യം, തീത്തോസിലെ ലേഖനം 3ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 6ഉം 7ഉം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നാം ആരായിത്തീർന്നു? നാം അവകാശികളായിത്തീർന്നു। അപ്പോൾ ഇതർ देखिए, how come a slave becomes heir? How come a slave become heir? किस तरह एक स्लेव, एक गुलाम, दासत्व में पड़ा हुआ व्यक्ति वो वारिस बन गया? How does that happen? ये कैसा हुआ? मैं और आप लोग सारे लोग पैदा हुआ पाप के गुनाह में, गुलाम होकर पैदा हुए थे। लेकिन यीशु मसीह ने दिया वो उद्धार से परमेश्वर के परिवार में मुझे आप लोग को क्या मिला मालूम है? अडॉप्शन। वी आर अडॉप्टेड टू द फैमिली ऑफ गॉड। परमेश्वर के परिवार में मुझे आप लोगों को लेपालक बेटा कर क्या किया? अडॉप्शन मिला। यू नो, रोमन्स चैप्टर 8 में जरा आइए, रोमियो के 8वां अध्याय में जब आएंगे तो इस बात को हम लोग देख सकते हैं। റോമാലേഖനം 8ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം, അവിടെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും। चैप्टर 8 वर्सेस 15 जरा देखिए, 15 एंड 15 से लेके 17 तक जरा पढ़िए। रोमन्स 8:15 till 17। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो देखो हमको क्या मिला? किसका? ले पालक, अडॉप्टेड। We are adopted into God's family. നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എന്തായി തീർന്നു? കുടുംബത്തിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. ദാസന്മാരായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്തായി തീർന്നു? പുത്രത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പകർന്ന് നാം അഡോപ്റ്റഡായി കർത്താവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ। ആगे पढ़िए। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आत्मा आप ही हमारे साथ गवाही देता है। क्या गवाही देता है? कि हम परमेश्वर के संतान हैं, कि we are children of God. We were slaves but now adopted. परमेश्वर के परिवार में आपको क्या मिला? ये अडॉप्शन मालूम है ना क्या मतलब? लेपालक होना मतलब मेरा बच्चा नहीं है, उस बच्चे को मैं क्या कर रहा हूं? अडॉप्ट कर रहा हूं। ये तो पेपर वर्क सब हो जाने के बाद भी वो सब ठीक है, वो सब हो जाएगा, पैसा है तो पेपर वर्क वो सब हो जाएगा। लेकिन वो लड़के को मेरा बेटा करके बुलाना काली नहीं है, बल्कि मेरा बेटा कर उसको आगे को समझना भी, दैट इज अ ग्रेट थिंग। एक मिसाल मैं आपको देता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं। और एग्जाम्पल पर है, आपको 2 बेटे नहीं तो 2 बच्चे, आपने और एक बच्चे को गोद में लिया, आपको और एक बच्चे को अडॉप्ट किया। आपका बच्चा
बुखार होकर पड़ा रहता है और जो अडॉप्ट किया हुआ बच्चा भी बुखार होता है, ज्यादा तीव्रता और ज्यादा प्रेम और ज्यादा केयरिंग और ज्यादा लगाव किस में ज्यादा होगा? कितना भी अडॉप्ट किया है तो भी अपने बच्चे को जितना आता हुआ प्रेम और आता हुआ केयर अडॉप्ट किया बच्चे को आएगा? बोली नहीं आएगा, नहीं आएगा. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. बहुत मुश्किल है हमें. നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കൊച്ചിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ദത്തെടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു. ദത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊച്ചിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊച്ചിനും അസുഖം വന്നു, ദത്തെടുത്ത കൊച്ചിനും അസുഖം വന്നു. ഏത് കൊച്ചിനോടായിരിക്കും കൂടുതൽ നമുക്ക് സ്നേഹവും അനുകമ്പയൊക്കെ ഉള്ളത്? ആരോടായിരിക്കും? നമ്മുടെ കൊച്ചിനോടായിരിക്കും. ദത്തെടുത്തതിനോടുണ്ടാകുമോ? ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവത്തില്ല. नहीं होता है, दैट इज नॉट नेचुरली नहीं है वो. तो मैंने इसके लिए बोला पेपर वर्क कर कर पैसा देकर एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए आसान है, लेकिन वो बच्चे के साथ मेरा बेटा जैसा कनेक्शन आना, मेरा बच्चा जैसा रिलेशन आना, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखे, गुलाम था, स्लेव था, परमेश्वर के विरोधी थे, परमेश्वर के दुश्मन थे, उन बच्चों को परमेश्वर ने अपने परिवार में अडॉप्ट कर कर, अडॉप्ट किया हुआ बच्चे जैसा नहीं प्रेम कर रहा है, बल्कि खुद के बच्चों के जैसा परमेश्वर प्रेम कर रहा है. दैट इज गॉड्स लव. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നോക്കിക്കേ. അടിമകളായിരുന്ന വെളിയിലിരുന്ന നമ്മളെ തൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ദത്തെടുത്ത് തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പകർന്ന് ദത്തെടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലല്ല, സ്വന്തം പുത്രനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു. कैसा प्रेम किया मालूम है परमेश्वर ने? जिस तरह अपना एकलौता बेटा यीशु से जिस तरह प्रेम किया वैसा प्रेम कर रहा है. सो देखे, सो हमारा वी वर स्लेव्स, हम लोग गुलाम में थे. बिकॉज गॉड हैज अडॉप्टेड इनटू हिज फैमिली वी हैव बिकम heirs of God. Are you understanding it? अभी इधर बहुत सारे क्रिश्चियन टीचिंग्स जो है ऐसा 2 हिस्सों में बांट जाता है. एक ग्रुप जो झूठ सिखाता है, वो लोग बोलते हैं कि अगर हम अवकाशी है तो परमेश्वर जो भी कर सकता है वो मैं भी क्या कर सकता हूं? कर सकता है. इसलिए कैंसर आएगा तो कैंसर को देख के बोल चले जाओ, जाएगा, क्योंकि परमेश्वर भी कैंसर को देख के बोलेगा तो भी जाएगा. तू कौन है? तू परमेश्वर का बेटा है, तू परमेश्वर का अवकाशी है. केरला में एक बंदा बोलता है यीशु मसीह मुझे उद्धार दिया, अभी मेरे जीवन में यीशु मसीह का ब्लड घूम रहा है. यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया तो मेरे अंदर कौन सा ब्लड है? राजा का ब्लड है. तो मैं कौन हूं? राजा है. बेचारे गरीब विश्वासी लोग साइकिल में आता है, ये BMW में आता है. राजा है ना, ब्लड इसी को ही खाली ब्लड मिला, इधर किसी विश्वासी को ब्लड नहीं मिला. ये डायलेमा समझ में नहीं आता मुझे. विश्वासी को ब्लड नहीं है, पास्टर को खाली ब्लड है, यीशु का, राजा का ब्लड. तो ऐसा गलत टीचिंग में जाने वाले लोग हैं. तो हम लोग जो है प्रभु के वारिस है, हम लोग प्रभु के बच्चे हैं, इसके लिए हमको सब कुछ करने का अधिकार है. रॉन्ग, वो नहीं बोल रहा पौलुस. हम किसके वारिस हैं? उधर लिखा है ना, बाइबल देखे, बाइबल क्या बोलता है देखे. टाइटस चैप्टर 3 वर्सेस 7, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के लिए वारिस बने. तो किसके वारिस बन रहे हैं हम लोग? अनंत जीवन का, इटर्नल लाइफ का वारिस बन रहे. अभी वचन इतना क्लियर है तो भी लोग उसमें गलत निकाल कर बोलते. क्या मालूम है? ये सब आप लोग को कितने लोग देखते हैं क्या मुझे नहीं मालूम, इंडिया में है ऐसा लोग बोलते हैं कि अभी अनंत जीवन का वारिस है ना, इसके लिए हम लोग नहीं मरेंगे. या आप लोग को हंसी आ रहा है, लेकिन वो लोग बहुत सीरियस है. वचन लेके बोलते देखो हम लोग अनंत जीवन के वारिस है, इसके लिए हम लोग कभी नहीं मरेंगे, वी विल नॉट डाई. कितना प्रीचर्स लोग आज अभी वैसे सिखा रहा है, वी विल नेवर डाई, क्योंकि अनंत जीवन मिल गया. सी कितना साफ लिखा है तो भी गलत सिखाएंगे. പലരും ഇതിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാം നിത്യജീവന്റെ അവകാശികളായി
ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാ തുറന്ന് എന്താ കൽപ്പിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യും? നടക്കും. കാരണം ദൈവം എന്തോ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഞാനും ചെയ്യും. ദൈവത്തിന് എന്ത് അധികാരമുണ്ടോ അതുപോലെ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇപ്പം എന്തായി? അവകാശിയെ. തെറ്റ്. അങ്ങനല്ല ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികളായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻ്റെ അർത്ഥം? 7-ാം വാക്യത്തിൽ നിത്യജീവൻ്റെ അവകാശികളായിത്തീർന്നു. നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി അവകാശികളായിത്തീർന്നു. അതിലൊരു പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്ക വന്ന് നിത്യജീവൻ പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ട് ഇനി മരിക്കത്തില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. प्राइज़ द लॉर्ड। केरला में कुछ फ्यूनरल सर्विस हुआ था पिछले साल में। मरने के बाद वो लोग ने फ्यूनरल नहीं किया, फ्यूनरल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि प्रार्थना करेगा तो भी मरा हुआ व्यक्ति जी उठेगा, जी उठेगा। वो नहीं मरेगा, जी उठेगा। और लोग विश्वास के साथ प्रार्थना करते, बहुत बड़ा जोर लगा के बड़ा टीवी में सब दिखाते, लेकिन बाद में जाके फ्यूनरल सर्विस करते अलग बात है। तो कहने का मतलब है बाइबल को मिसकोट करना, बाइबल को जो है अलग लेना बात है। तो इसके लिए हम लोग बाइबल क्या सिखाते हैं आज देखेंगे। व्हाट डज द बाइबल टीचेस अस। मैं और आप लोग परमेश्वर के क्या बन गए? वारिस बन गए। वी बिकम heirs of God। नाम ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികളായിത്തീർന്നു। अभी रोमन्स चैप्टर 8 में जरा आइए। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 17 जरा सब लोग जरा देखिए। रोमन्स 8:17 रोमर लेखനം 8:17। और यदि संतान है, अगर यदि संतान है तो वारिस भी वरन परमेश्वर के वारिस और परमेश्वर। अब इधर देखना, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, मसीह के संगी वारिस है। वी आर को heirs ऑफ क्राइस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इधर देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं क्या है इसका मतलब। मैं और आप लोग परमेश्वर का वारिस अपने बलबूते से नहीं मिला। ये और मैं और आप लोग वारिस कैसा बना मालूम है? यीशु मसीह के कारण हम लोग वारिस बन गए। तो इसके लिए हमारा वारिस, हमारा जो इनहेरिटेंस है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? जीसस के साथ जुड़ा हुआ है। सिंपली बताएगा तो, इधर ध्यान दीजिए, सिंपली बताएगा तो पिता परमेश्वर ने सब प्रॉमिस, सब कुछ किसको दिया? यीशु मसीह को, अपने बेटे को दिया। बेटे पर विश्वास लाने वालों को, बेटे को मिला हुआ सारा चीज किसको मिलता है? उनके संतान को मिलता है। इसके लिए हम लोग संगी वारिस है। वी आर को heirs ऑफ क्राइस्ट। अंडरस्टैंड? क्राइस्ट नहीं है तो कोई अवकाश नहीं है, कोई इनहेरिटेंस नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ क्राइस्ट we have the inheritance of eternal life। മലയാളം में पढ़ेंगे 8:17। നാം മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളും ആകുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടവകാശികളും। ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആരാ നമ്മൾ? അപ്പം ഈ അവകാശം കിട്ടിയത് നമ്മുടെ മിടുക്കല്ല. ഈ അവകാശം കിട്ടിയത് യേശുക്രിസ്തു മൂലമാണ്, യേശുക്രിസ്തു കാരണമാണ്. അതായത് ഒറ്റ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സകല നിത്യജീവനോടുള്ള ബന്ധത്തിലും രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങളും എല്ലാം ആരിൽ പരമേൽപ്പിച്ചു? പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ പരമേൽപ്പിച്ചു. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് എന്തുണ്ട്? ക്രിസ്തുവിന് കിട്ടിയ അവകാശമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കൂട്ടവകാശികൾ। ये इसका मतलब we are co-heirs of Christ। Now listen to this, brothers and sisters। Christ is the principal heir, we are the co-heirs of Christ। ക്രിസ്തുവാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അവകാശിയും ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ എന്തായി തീർന്നു? കൂട്ടവകാശിയുമായി തീർന്നു। ഹല്ലേലൂയ। Are you understanding it? Galatians chapter 3 verses 16 till 18। ഗലാത്യ ലേഖനം 3:16-18। Galatians 3:16 till 18। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। तो प्रॉमिस किसको दिया गया था? अब्राहम और उनके वंश को दिया। वो वर्ड देखना, वंश नहीं तो सीड। वे ये नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसा एक के विषय में की, तेरे वंश को, और वह मसीह है। तो परमेश्वर ने
अब्राहम को दिया वो प्रॉमिस वंशों को नहीं दिया, मतलब पीढ़ियों को नहीं दिया. इट्स नॉट से सीड्स, प्लूरल नहीं बल्कि सीड. अब वो सीड कौन है? യേശു മസീഹ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലായല്ലോ? 29 verses 29. 29. और यदि तुम मसीह के हो अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो. देखा? तो परमेश्वर ने जो प्रॉमिस अब्राहम से किया वो प्रॉमिस किसको मिला? मसीह को मिला. जो मसीह कौन है? इज द सीड, इज द ट्रू इनहेरिटेंस. अब आप मसीह में आए हैं तो आप ऑटोमेटिकली क्या बन गए? अब्राहम का प्रॉमिस के भी वारिस बन गए. क्यों? बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू क्राइस्ट. लेट अस अंडरस्टैंड स्टडी स्क्रिप्चर लाइक दिस. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേണം തിരുവചനം പഠിക്കാൻ. 29ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ. 29ാമത്തെ വാക്യം. ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ആരാണ്? അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികളും. ആണ്ടോ? വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം അവകാശം. അപ്പൊ ഈ അവകാശം എങ്ങനെ കിട്ടി? ക്രിസ്തുവാണ് അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത വാഗ്ദത്വം ആർക്ക് കിട്ടി? ക്രിസ്തുവിന് കിട്ടി. ക്രിസ്തുവിലുള്ളവർക്ക് ആ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചു. അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് വാഗ്ദത്തം ലഭിക്കുന്നത്. ആർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദിസ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്? मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 19. परमेश्वर ने क्या क्या सौंपा है यीशु मसीह के हाथों में? क्या क्या सौंपा है जरा देखिए. मैथ्यू 28:19. इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ. और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ. 18 जरा पढ़िए. 18. यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनसे पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है. तो परमेश्वर यीशु मसीह को सारा अधिकार दिया है, तो मैं यीशु का वारिस बन गया तो मुझे भी सारा अधिकार मिला है. वो है क्या उसका मतलब? इसके लिए 19 वर्ड्स भी साथ में पढ़ना है. सारा अधिकार मुझे राजा बनने के लिए नहीं दिया. यीशु मसीह ने सारा अधिकार मुझे इसके लिए दिया ताकि मैं जाकर दूसरों को सुसमाचार सुनाऊं. ताकि मैं लोगों को जाकर ये गॉस्पेल सुनाऊं. राजा ने मुझे भेजा है और परमेश्वर के साथ तुम रजू हो जाओ, परमेश्वर के साथ तुम रिकंसाइल हो जाओ, पाप को छोड़ो, पाप को नफरत करो, पाप से तौबा कर कर प्रभु के पास हो, तुम्हें उद्धार मिलेगा कर कर ये अधिकार मुझे अभी दिया है. लेकिन यीशु जब भी आएगा 1000 साल इस धरती को जब भी रूल करेगा उस वक्त यीशु के साथ मैं भी राज करेगा. ये बात की बात है. लेकिन अभी क्या है? टू गो एंड प्रीच द गॉस्पेल. व्हाई? बिकॉज द किंग हैज सेंड मी. ये परमेश्वर के अधिकार से मैं जाता हूं. इसके लिए लोगों के पास जाके प्लीज यीशु के पास नो. अपोस्तल लोग कैसा प्रचार किया? तौबा करो, मन फिराओ, यीशु मसीह आपके पाप के लिए मरा कर कर उनको गॉस्पेल बड़े अधिकार के साथ उनको बताते थे. बिकॉज ये अथॉरिटी किसने दिला? और ये अथॉरिटी इंसान ने नहीं बल्कि अथॉरिटी परमेश्वर ने दिया हुआ है. सारा अधिकार परमेश्वर यीशु मसीह को दिया गया है. परमेश्वर के वारिस है मैं और आप लोग. तो वी हैव टू गो एंड प्रीच, वी हैव टू गो एंड टेल गॉस्पेल टू अदर्स. അല്ലേ? ഭൂമിയിലുള്ള സകല അധികാരവും സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ള സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് കൂട്ടവകാശി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കും അധികാരമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തിനുള്ള അധികാരമാണ്. 19ാമത്തെ വാക്കോടെ ചേർത്ത് വായിക്കണം. സകല സൃഷ്ടിയോടും ചെന്ന് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് അവരെ ശിഷ്യനാക്കാനുള്ള അധികാരമാണ് കർത്താവ് തന്നത്. ഇത് ചെയ്ത വ്യക്തി കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയെ വാഴുമ്പോൾ ആ കർത്താവിനോടുകൂടെ ഞാനും നിങ്ങളും വാഴും. അത് പിന്നത്തേതിലാണ്. ഇപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് സുവിശേഷം അറിയിക്കാനാണ്. परमेश्वर के यीशु के साथ में बैठकर राज्य करने का वो बात की बात है. दैट इज इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर. बट टुडे क्राइस्ट हैज कॉल्ड अस टू प्रीच द गॉस्पेल टू द वर्ल्ड. संगी वारिस लोग यही करना चाहिए. को एयर्स दे शुड गो एंड प्रीच द गॉस्पेल टू द वर्ल्ड. ऐसा दुनिया में जाकर सुसमाचार सुनेगा तो क्या मिलेगा मालूम है?
क्या मिलेगा मालूम है? अच्छा मार मिलेगा। सब लोग नहीं मारेंगे, लेकिन कुछ लोग मारेंगे। कुछ लोग आपको बुरा बोलेंगे। मैं इस बार केरला में गया तो मेरा एक रिलेटिव को जाके मैं सुसमाचार सुना, जैसे शुरू किया वो पूरा वाइब्रेट होना शुरू हो गया, पूरा ऊपर से लेके नीचे कांप रहा है। बीमारी कुछ नहीं है, मैं बोलता हुआ बात उसको हजम नहीं हो रहा है, गुस्सा होकर चले गया। ऐसा रिस्पॉन्ड होएगा? सुसमाचार सुनेगा तो ऐसा रिस्पॉन्ड आएगा? कुछ लोग को सुसमाचार बोलेंगे तो लोग बोलेंगे अभी मैं थोड़ा बिजी है, जाके बोल के जाएगा, सुनने का नाम नहीं लेगा। कुछ लोग अच्छा रिस्पॉन्स देगा। तो सुसमाचार सुनाएगा तो जीसस के जैसा दुनिया में जिएंगे तो उपद्रव है, परसिक्यूशन है, सफरिंग्स है। तो संगी वारिस को अधिकार भी है, परसिक्यूशन भी है। दिस इज बाइबल टीचिंग। അവകാശികളെങ്കിൽ കൂട്ടവകാശികൾ മറ്റുള്ളവരോട് ചെന്ന് സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല അടി കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ റിജക്ഷൻ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പം വിറച്ചോണ്ട് വരും അവളുടെ അടുക്കലേക്ക്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ആൾക്കാർക്ക്, നിന്ദിക്കും, പരിഹസിക്കും, പുറത്താക്കും, തള്ളിപ്പറയും. ब्रदर, मैं यीशु का संगी वारिस है तो सफरिंग भी है। मैंने सोचा खाली ग्लोरी 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 है, सफरिंग भी है, सफरिंग भी है। रोमन्स 8:17 हम लोग उधर तक की पढ़ के आगे पढ़ा नहीं, अभी पढ़ेंगे 17। रोमन्स 8:17 सब लोग निकाले। रोमालेखन 8:17। और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं, क्या करें? दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएं। ऑर्डर देखा आपने? महिमा कभी है? दुख के बाद। हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए? महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ऑर्डर। अगर आप यीशु के कारण दुख उठाते हैं तो क्या बोलना है? ओ मेरे जीवन में क्यों ऐसा आया, मेरे जीवन में ऐसे क्यों? नो, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं किसका वारिस हूं? ओह, कोई खुशी नहीं है बोल के भी। मैं किसका वारिस हूं? सुसमाचार के कारण आपको कोई प्रॉपर्टी मिला नहीं मिला है तो भी प्रभु को क्या करना है? धन्यवाद। सुसमाचार के कारण घर से बाहर किया तो भी क्या करना है? प्रभु के कारण धन्यवाद। मैं किसका वारिस बन गया? यीशु का संगी वारिस है। यीशु का दुख में मैं भी क्या हो गया हूं? ओह, प्रेज़ द लॉर्ड। ओह, इतना बड़ा दुख यीशु ने सहा, उसमें से एक छोटा तिनका का दुख मुझे मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु जी। ഇത്രയും വലിയ ദുഃഖം സഹിച്ച് അതിൽ ചെറിയൊരു ദുഃഖം എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കിട്ടിയല്ലോ, അതിന് നന്ദി കർത്താവേ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या मेरे प्रियो? सो സഫറിംഗ് है, സഫറിംഗ് के बाद है महिमा അല്ലേ? 17ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. നാം മക്കളെങ്കിലും അവകാശികൾ. നാം അവനോടുകൂടെ തേജസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവനോടുകൂടെ കഷ്ടം. അപ്പം ആ ഓർഡർ കണ്ടോ? കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് നാം എവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്? तेजस्ലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അതാ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓർഡർ. अभी जरा लूक गॉस्पल में जरा आइए, लूक गॉस्पल चैप्टर 24। जीसस को मिला हुआ ऑर्डर ही हमको भी मिलेगा, उससे ज़्यादा और कम एक्सपेक्ट ही नहीं करना। जीसस को मिला हुआ ऑर्डर जरा देखो, लूक 24, लूकोസിന്റെ സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായം 24 verses 26. लूक 24:26। क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। ऑर्डर देखा आपने? तो जीसस को मिला ऑर्डर ही संघीय अविभाषिकों को भी, वारिसों को भी मिलेगा. മലയാളത്തിൽ വായിച്ചാട്ടെ 26ാമത്തെ വാക്യം. കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ട്
തൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതല്ലയോ? കണ്ടോ? അപ്പം ഓർഡർ കണ്ടോ? കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് എങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നത്? महत्व। अभी अभी ये जो दुख सह के महिमा में जाना, तो ये सफरिंग किधर का है? अभी अभी का है। सफरिंग अभी का है, लेकिन महिमा क्या कभी का है? कल का है। ब्रदर, सफरिंग अभी क्यों रखा है? सफरिंग क्यों रखा है? सफरिंग क्यों रखा है? एक बात मैं आप लोगों को बोलता हूं, हम लोग थोड़ा बीमार होकर जैसे ही बेड में आ जाता है, हाँ, दुनिया भर का टाइम है अपन को, है कि नहीं? उस दिन तब बोलेगा बीसीए बीसीए बीसीए, टाइम नहीं है टाइम नहीं है बोल के। जैसे बेड में आ जाता है, बीमार में आ जाता है, चल नहीं पाता है, तो हमको बहुत टाइम है। उस टाइम हम लोग थोड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे, गलतियां समझ में आएगा, क्या है हम अपने आप को, मेरा लाइफ का प्रायोरिटी क्या है करके समझ में आएगा। सब कुछ धीरे 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 समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो परमेश्वर ने पेन और सफरिंग रखा, भलाई के लिए रखा है। कितने लोग बोलते हैं पेन इज अ ब्लेसिंग? यू नो दैट पेन इज अ ब्लेसिंग? यू नो पेन इज अ ब्लेसिंग? पेन एक ब्लेसिंग है। अगर आपको पेन नहीं है, समझो ये इधर ये मीटिंग से निकला, एक कीला आपके पैर में घुसा, पेन ही नहीं है आपको, पेन करके चीज ही नहीं है। घर पहुंचते पहुंचते पैर कैसा होएगा? पूरा खून निकल के इट विल गो इनटू अनदर लेवल। लेकिन जैसे ही ये कीला लग गया, आपको पता चला, यू टेल मी पेन इज अ ब्लेसिंग और नॉट? इट इज अ ब्लेसिंग। परमेश्वर सफरिंग जो है हमें तोड़ने के लिए नहीं, കർത്താവ് കഷ്ടങ്ങളെ നമുക്ക് നൽകുന്നത് നമ്മളെ ഒടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല. He allows suffering so that he will mold us, purify us, साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, अपने आप को जरा परमेश्वर के सामने रिफ्लेक्ट करने के लिए, परमेश्वर का वचन का आईना के सामने अपने आप का चेहरा देखने के लिए। ओ ये है मैं। संडे संडे में जो चर्च में दिखा रहा था वो नहीं है। बाइबിൾ जो बोलता है ദിസ് ഇസ് മീ, ഞായറാഴ്ചത്തോളം സഭയിൽ കാണിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? കഷ്ടതയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, തീച്ചൂളിൽ കൂടെ കടന്നു, തിരുവചനത്തിൽ കൂടെ കണ്ണാടി എന്നെ കാണിക്കും, മോനെ നീ ഇതാ, നീ മാറേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ऐसा सफरिंग जो है हमारे सैक्टिफिकेशन के लिए हेल्प करता है. यू नो सफरिंग हेल्प्स अस टू बी हम्बल्ड. हम लोग हम्बल होते हैं. घमंड कभी होता है मालूम है? जब सब कुछ आत्मीय होता है तो हमारे अंदर एक प्राइड आता है, ये सब कुछ मेरे वजह से, मेरे वजह से, मेरे वजह से. जैसे ही उधर परमेश्वर थोड़ा हिला देता है, हमको समझ में आता है इट इज नॉट मी, मेरे हाथ में नहीं है. इंश्योरेंस है इसके लिए मैं बच गया कर नहीं सोचना. अच्छा जॉब है इसके लिए मैं बच गया कर हम में से किसी के अंदर भी ये बात नहीं आना. നല്ല ജോലി ഉള്ളത് കൊണ്ടും നല്ല ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും ये हमारे हाथ में पैसा है इसके लिए, नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नथिंग विल वर्क, नथिंग विल कम टू हेल्प. ओनली गॉड अलोन विल कम टू हेल्प अस व्हेन वी गो थ्रू सिचुएशंस. ये हम लोग को एहसास दिलाने के लिए परमेश्वर हमका हमारे जीवन में ऐसा करता है. He does that so that we will trust him, not in our medicines. Praise the Lord. हम लोग मेडिसिन को लेके बोलते हैं कि बहुत अच्छा मेडिसिन है, खाएगा तो ठीक होएगा, लेकिन ये अंदर जाकर ब्लड में जाके क्या करता है वो बात आपके हाथ में है क्या? ये अंदर प्रॉपर जगह पर ट्रीट करना प्रभु के हाथ में, डॉक्टर के हाथ में भी नहीं. के देता है इतना 5 दिन सुबह शाम खाओ, लेकिन खाया वो इस अंदर खाना है तो प्रभु दया करना पड़ेगा. കഴിച്ച സാധനം അകത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലേ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ വേണം. हमारे जीवन में किधर जा रहा है ट्रस्ट? परमेश्वर और ट्रस्ट को दोबारा परमेश्वर के पास लेके आने के लिए he will send us through trials, he will send us through sometimes loneliness. हमको अकेलापन में कर देगा, ताकि अकेलापन में हम पास्टर को नहीं ढूंढेंगे, ब्रदर को नहीं ढूंढेंगे, सिस्टर को नहीं ढूंढेंगे, पेरेंट्स को नहीं ढूंढेंगे, बच्चों को नहीं ढूंढेंगे. अकेलेपन में यू सीक मी, मुझे ढूंढ.
നമ്മളെ ഒരിക്കൽ കർത്താവ് ഏകനായി വിടുന്ന അനുഭവങ്ങളും വരും. എന്തിനാണെന്നറിയാം ഏകനായി വിടുന്നത്? നശിച്ചു പോകാനും അല്ല. ഏകനായി വിടുന്നത് നല്ല ഇടയനെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ കൂരുൾ താഴ്വരയിൽ കൂടെ കടത്തിവിടും. ഗോർ അന്ധേരെ മേ ബി चरवा क्यों बेचता है? भेड़ को मालूम है, सो दैट ये भेड़ जो है इस घोर अंधेरे में भी चरवा की आवाज को काली सुने. He makes us to go through the loneliness of our life. Praise the Lord. It is a comforting. It brings joy. It brings joy more than gold and silver and money. दुनिया देता हुआ चीजों से सबसे बड़ी चीज जो है परमेश्वर की आवाज से. जब प्रभु का वचन खोल के प्रभु हमसे बात करता है ना, देयर इज सो जॉय इन इट. हालेलुया. കർത്താവ് ഏകനായി നമ്മളെ വിടുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥം എന്നറിയോ? അതൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഡിസിപ്ലിൻ ടു പുട്ട് us alone. सब कुछ है तुझे, बट यू आर alone. Why? बेचैन नहीं होना, बेचैन नहीं होना. लुक फॉर द शेपर्ड्स वॉइस, लुक फॉर द शेपर्ड्स वॉइस. आपका बच्चा देता हुआ से भी ज्यादा शांति उस शेपर्ड वॉइस से भी आपको आएगा. आपका पेरेंट्स देता हुआ, आपका घर वाले देते हुए से भी ज्यादा शांति, ज्यादा समाधान, ज्यादा कंफर्ट उस आवाज से आएगा. दाऊद क्या कहते हैं 23 साम में? उसका सोटा और उसका लाठी मुझे क्या करता है? अरे अभी का बच्चों लोग को लाठी क्या है मालूम भी नहीं है, वो अलग बात है. लाठी देखा भी लोगों को पिक्चर दिखा के बनाना पड़ेगा. बेटा ये है लाठी, इससे मुझे मिलता था. लाठी और सोटा कैसा तसल्ली मिलता है? लाठी से मिला हुआ लोगों को मालूम है तसल्ली मिलता है. मेरा पिताजी एक बात बोलता है. उनका पिताजी, मेरा ग्रैंडफादर, उनको इतना मारता था, बॉडी में दिखता ही नहीं है. मारने के टाइम बॉडी में दिखता है ना. रीजन क्या मालूम है? बहुत काला था तो दिखता ही नहीं है. तो मेरे पिताजी बोलता है अगर दिखना है तो क्या करना पड़ेगा मालूम? मेरे बॉडी में टच करके ऐसा करेगा तब दिखेगा. ऐसा है. मेरे पिताजी बोलता है कि उस दिन मिला हुआ में कोई तसल्ली नहीं था, तसल्ली बाद में आता है. परमेश्वर भी इसी तरह लाठी से और सोटे से भी क्या करता है? डिसिप्लिन करता है. मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो भी परमेश्वर लाठी लेके डिसिप्लिन करता है तो पेरेंट्स भी क्या करना चाहिए? मेरा सब्जेक्ट नहीं है वो, बस मैं बीच में बोल रहा हूं. क्या करना चाहिए? लाठी से डिसिप्लिन करना चाहिए. उसका मतलब ये नहीं है कि आज प्लान बने सुबह दोपहर शाम 3 टाइम में मारूंगा, ऐसा नहीं. डिसिप्लिन लाठी से. परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर लाठी से डिसिप्लिन करता है, सोटे से डिसिप्लिन करता है. डिसिप्लिन चिल्ड्रन. तो संगी वारिस है इस दुनिया में. यीशु के साथ संगी वारिस लोगों को क्या है? दुख मुसीबतें हैं, കഷ്ടത है, വേദനയും ദുഃഖവും പരിഹാസവും നിന്ദകളും ഈ ലോകത്തിലുണ്ട്. लेकिन संगी वारिस का नसीब क्या मालूम है? इधर दुख मुसीबत खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होने वाला नित्य जीवन परमेश्वर ने उनको वादा किया है. टू बी विथ क्राइस्ट, परमेश्वर के साथ हमेशा जीने का जीवन को परमेश्वर ने मुझे और आप लोगों को क्या किया है? वादा किया है. मैं अभी इसको इधर मैं बंद करता हूं. तो परमेश्वर के पास आए हुए लोगों को नित्य जीवन का वारिस हमें क्या मिला है? हमें मिला है. वी हैव बिकम द co-heirs of Christ. अगर मैं और आप लोग परमेश्वर के संगी वारिस है तो देयर इज सफरिंग इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ, बट फ्यूचर देयर इज इटर्नल लाइफ. ये सफरिंग क्यों है? व्हाट इज द रीजन ऑफ सफरिंग? प्राइमरी, बिकॉज यू आर ए क्रिस्टियन. बिकॉज यू आर ए क्रिस्टियन, बिकॉज यू आर a child of Christ, because you are a disciple of Christ. നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്
ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായിരിക്കുന്നവർ, ക്രിസ്ത്യാനിയായിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് യു ആർ സഫറിങ്. പ്രൈസ് ഗോഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. उसके लिए धन्यवाद करना. हालेलुया. अभी हमने देखा हम लोग क्या बन गए? अवगाशी बन गए, संगी वारिस बन गए, कोयर्स. कोयर्स मतलब संगी वारिस का मतलब वी आर सफरिंग विथ क्राइस्ट. इट्स अ ब्लेसिंग थिंग, इट्स अ ग्रेट थिंग कि परमेश्वर के साथ हम लोग दुख में शामिल हो रहे हैं. एंड व्हेन वी हम परमेश्वर के दुख में शामिल होते हैं, वी विल नो क्राइस्ट मोर, वी विल ट्रस्ट हिम मोर एंड लेस ऑफ अस. हम कम हो जाएंगे, यीशु मसीह में हम अपना पूरा भरोसा रखेंगे. व्हाट ए लविंग गॉड वी हैव. कितना प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर, എന്ത് സ്നേഹവനായിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. നോക്കിക്കേ പ്രിയരെ, നാം കൂട്ടവകാശികളാകുമ്പോൾ ദുഃഖവും പ്രയാസവും നിന്ദകളും ബുദ്ധിമുട്ടും ഏകാന്തതയും എല്ലാം വരുന്നതേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദുഃഖത്തോട് പങ്കാളികളായി തീരുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ പങ്കാളികളായി തീരുന്നവർ അവരുടെ ആത്മാവിനെ ആരുടെ കയ്യിൽ സമർപ്പിക്കുന്നറിയാമോ? കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കും. അവർ പ്രത്യാശ വെക്കുന്ന കർത്താവിലായിരിക്കും. Why God allows the suffering for the co-heirs? So that they will trust only in Christ. They will stay only in God, not on any other ground. All other ground is sinking ground. Only the ground of salvation, where you stand on God, is the sure foundation. Let's close our eyes. Let's pray.